Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2024 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है ये कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं पाइसेस पीपल। इस महीने में आप अपनी लाइफ के अंदर एक अलग सा परिवर्तन देखेंगे। आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज बैलेंस में आती हुई आपको महसूस होगी। आप जहां जहां पर ईश्वर से शिकायत करते आए हैं कि आपके साथ लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ, वहां वहां आपको अपनी लाइफ में जस्टिस देखने के लिए मिले। इस मंथ में आपको भी इम्पार्शियल रहने की जरूरत है। अगर आप खुद अपनी लाइफ में किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपके लिए फैसले किसी की जिंदगी पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो आपको भी बहुत सोच समझकर फैसले लेने हैं। ठीक है, इस मंथ में आपकी लाइफ में जो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आप एक विक्टिमाइज पोजीशन में है, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बट इस मंथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने साइन के अकॉर्डिंग एक्ट करने वाले हैं, तो आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और आप वाटर फ्लो की तरह ही अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आप हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल इस मंथ में होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। इस मंथ में किसी किसी सिचुएशन पर आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे क्योंकि आपके पास वहां पर चॉइसेस होंगी और जब चॉइसेस होती है तो साथ में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। तो आपके काम होंगे तो जरूर, लेकिन रुक कर होंगे, क्योंकि आपको उन दो रास्तों में से हमेशा एक रास्ते का चयन तो करना ही होगा। ठीक है, इस मंथ में आपका मेच्योरिटी का लेवल भी बहुत अच्छा डेवलप होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस मंथ में आप चैरिटी करना मत भूलिएगा। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। इस महीने में जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होगा बहुत अचानक से होगा। ठीक है, आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे चीजों का, तब वो चीजें आपकी लाइफ के अंदर होंगी। इस मंथ में आपकी जो भी ट्रू डिजायर्स हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। कई कई सिचुएशंस पर आपको एक्शन नहीं भी लेना है, वो सिचुएशंस कौन सी होंगी ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। इस मंथ में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा साथ देने वाली है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा और अपनी विजडम से अपनी लाइफ का हर डिसीजन बनाइएगा। वक्त का एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। कई चीजों की नई शुरुआत हो रही है, कहीं पर चीजें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, वो चीजें अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगी। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होता हुआ भी नजर आ रहा है।
आप इस महीने में ट्रैवल कर सकते हैं या कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं, ये एनर्जीज भी हैं। इस महीने में चाहे एनर्जीज ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, आपके अंदर ना एक अलग सी डिटर्मिनेशन आपको फील होगी। आपको ये फील होगा कि आप अपनी लाइफ में ना हर एक चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ में हर एक चुनौती को पार करने के लिए तैयार होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें ना तो लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं, क्योंकि कुछ स्पेयर्स में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इस मंथ में मिलने वाले हैं और कुछ स्पेयर्स में आपको ऐसा फील होगा कि मैंने नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट किया था, इसलिए मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है। आपको खुद पर एक अलग सा भरोसा होता हुआ इस मंथ में मुझे नजर आ रहा है। इस मंथ में आपके लिए कोई इमोशनल प्रपोजल आता हुआ भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी से अपने दिल की बात कहें या कोई पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहे। आपको किसी से प्यार हो सकता है। आपकी लाइफ के अंदर इवेंट्स बहुत स्पीड से होंगे। अगर रिलेशनशिप में कहीं कोई गड़बड़ हो रही थी तो रिलेशनशिप की एनर्जी भी चेंज होगी, वो हम लव लाइफ की एनर्जीज में चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ जरूर लाइफ में होगा जिसकी वजह से ना जिंदगी जीने का मजा आने वाला है। इस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए और आप अपनी हॉबीज पर इस मंथ में फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। दूसरों के साथ इसी वजह से आपका मनमुटाव हो सकता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले पर्सन के सामने रखेंगे, सामने वाला पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर ना आपको कोई समझता ही नहीं है। देखिए, अगर आपको ये लड़ाई झगड़े की सिचुएशन को ओवरकम करना है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सामने वाला पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मानेगा ही मानेगा। अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का ड्रामा आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम किसी चीज पर वेस्ट मत कीजिएगा। इस मंथ में आपके एम्बिशंस बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पर हाई नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी है जरूर जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सैड हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। वो सिचुएशन खत्म होने वाली है। वो सिचुएशन वैसे खत्म नहीं होगी जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन जिस तरह से भी ये सिचुएशन खत्म होने वाली है आपके लिए बेहतर ही है। इस महीने में आपके कंधों से एक बहुत बड़ा भार उतरता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में अगर आप किसी एडिक्शन को ओवरकम करना चाहते हैं तो ये वक्त उस चीज के लिए बहुत बढ़िया है। आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन के खत्म होने पर मिक्स्ड इमोशंस में होंगे। आपको खुशी भी होगी, आपको दुख भी इस बात का होगा कि जिस तरह से आप चाह रहे थे उस तरह से चीजें खत्म नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज खत्म होती है ना तो उसके साथ एक नई चीज की शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ में कुछ नई चीजों की शुरुआत भी इसी मंथ में होगी। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ऐसा जरूर लगने वाला है कि आप जितनी मेहनत करते हैं ना उतना फल आपको नहीं मिलता है। आपको ये सोचकर चलना है कि इस मंथ में मेहनत ही करनी है, फल साथ के साथ नहीं मिलेगा। पास्ट में जो मेहनत की है उसका फल आपको इस मंथ में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो आप नई मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको इसी मंथ में मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, इस मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखकर आप चीजों को प्लान कीजिए। अननेसेसरली किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अननेसेसरली चिंता करेंगे ना किसी भी चीज को लेकर, आप अपनी लाइफ में खुद स्टक होते चले जाएंगे। तो अपनी लाइफ को खुलकर जीने की जरूरत है। चेंजेस होते हैं और उन्हें होने दीजिए, तभी आपकी लाइफ आगे की ओर बढ़ती है। ओके, सो आई होप पाइसेस पीपल आपको ये जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड
टू ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। पाइसेस पीपल जिनका अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर आने वाला है। इस महीने में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ अप्रैल के बाद होने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने दिल का हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन जब आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करेंगे तो आपके पार्टनर थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होगा, बट आपको इस चीज पर क्लैरिटी जरूर मिलने वाली है कि आपके पार्टनर सच में आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर का जो प्यार है वो आपके लिए सच्चा है। आज भी वो दिल से आपको चाहते हैं। उन्होंने ना तो पहले आपके साथ कोई टाइम पास किया, ना वो अब आपके साथ कोई टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आपको डेफिनेटली आने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने हालातों को आपके सामने रखेंगे कि क्यों उन्होंने आपको किसी भी चीज पर कोई क्लोजर नहीं दिया, क्यों अपनी लाइफ की कोई भी चीज उन्होंने आपको एक्सप्लेन नहीं की। आपको ये चीज समझ आएगी कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते को मिजरेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको क्लैरिटी अपने पार्टनर से जब मिल जाएगी, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पर आपके पार्टनर आपसे बातचीत करनी बंद कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बट फिर आपको ये चीज भी समझ आएगी कि अगर वो सेल्फिश ही होते तो वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने की बातें क्यों करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अचानक से आपके साथ फिर दोबारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। ये चीज आपको बहुत ज्यादा पेन देने वाली है। आपको समझ नहीं आएगा कि अब क्या करने की जरूरत है। फिर आप अपने रिलेशनशिप पर काम करना शुरू करेंगे और ये ऑटोमेटिक होने वाला है। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपको अपने रिश्ते पर गिव अप नहीं करना है। आपको ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है इसको हील करना है और अपने पार्टनर को उस दलदल से बाहर निकालना है जिस दलदल में आपके पार्टनर धंसते चले जा रहे हैं। आप इस मंथ में अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा बारीकी से मेहनत करने वाले हैं। आप ये पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर इस तरह के बदलाव क्यों आए हैं। आपके पार्टनर के ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट तो नहीं है। आप में से 90% लोगों को पता लगेगा कि उनके केस में डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपकी खुद की स्टेबिलिटी भी इस चीज की वजह से बढ़ने वाली है। पहले आप कंफ्यूज हो गए थे कि आपको इस रिश्ते में रहना भी चाहिए कि या नहीं रहना चाहिए, और अगर आज भी आप कंफ्यूज हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ में जवाब मिल जाएगा कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको इस रिश्ते के अंदर रहना है, ये रिश्ता आपका है। ठीक है, उस चीज को कैसे एलिमिनेट करना है, वो डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट को कैसे ओवरकम करना है, ये चीज भी आपको अपने आप इस मंथ में समझ आने वाली है। ओके, तो ये आपके लिए एनर्जीज है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जीज पे कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। आप अपने पार्टनर के सामने इमोशनली अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आप उम्मीद रखेंगे कि आपके पार्टनर इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहें। लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहानेबाजी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहने वाले हैं कि उन्हें अपने करियर में फोकस करना है, उनके पास इस रिश्ते के लिए वक्त नहीं है। आपको अपने पार्टनर के नेचर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। आपके पार्टनर गुस्से वाले हो जाएंगे, ईगोइस्टिक हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि आपके रिलेशनशिप में बाहर की कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है और अब आपके पार्टनर उस पर्सन की एनर्जीज के अंदर कंप्लीटली टैप इन कर गए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा उदास करने वाली है, बट आप अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करेंगे। इस सच्चाई को जानने के बाद भी आप अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करेंगे। अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की सच्चाई बताने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि अपने पार्टनर के एक्शन से ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर के ऊपर किस हद तक का इफेक्ट हुआ है और अपनी सोच समझ से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश आपको करनी है। नहीं तो आपका ये रिश्ता, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अपना और अपने पार्टनर का जरूर ध्यान रखिएगा। ये रिश्ता बहुत नाजुक दौर से इस मंथ में गुजरने वाला है। ठीक है,
आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। पाइसेस पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नजर तो आ रहा है, लेकिन वो रिश्ता जो है वो फ्रॉड होगा। ठीक है, अगर आप ये अरेंज मैरिज कर लेते हैं तो आप फंस जाएंगे, ये मैरिज टिकेगी नहीं और आपका मनी की टर्म्स में बहुत ज्यादा लॉस होगा। ये जो रिश्ता आपको आने वाला है, ये किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आपको कोई पर्सन पसंद आ जाएगा और उनके साथ आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। जल्दबाजी होगी, जल्दी से जल्दी शादी की एनर्जीज में बनने की आप कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, आपको उस पर्सन से प्यार हो जाएगा, मतलब वो अट्रैक्शन होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको उस पर्सन से प्यार हो गया है। तब चाहे आपने ये गाइडेंस को सुना भी हो, आप इस गाइडेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ये एक कार्मिक ट्रैप है। आप इस चीज में फंस जाएंगे, आपकी मैरिज बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। इस महीने में शादी वाली कोई एनर्जीज नहीं है, इस एनर्जी से आपको बचना है। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। ओके, सो पाइसेस पीपल, इस महीने में करियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक है, मल्टीपल जगह पर आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको फील जरूर होगा। डिसीजन मेकिंग उतनी आसान नहीं रहने वाली है। पहली बात तो प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है, इल्यूजन की एनर्जी से बचना है। कौन सा करियर पाथ आपके लिए बेटर है वो आपको फॉलो करना है। और आपकी डायरेक्शन करियर में चेंज होती हुई नजर आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो इस मंथ में वो एनर्जीज बहुत शार्प नजर आ रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी एक स्टेबल जॉब को छोड़कर, जो पास्ट में आपने कोई सपना देखा था अपने करियर के रिगार्ड में, उसको पूरा करने में लग जाएंगे। उस चीज में कोई हर्ज नहीं है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, उस चीज में आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं। इस महीने में करियर के अंदर चेंज तो जरूर होगा और आप ना चेंज वो चाहते हैं। इस मंथ में आपके करियर के अंदर बहुत अच्छी एनर्जीज आपको महसूस होंगी। आप जो चेंजेस चाह रहे हैं वो आते हुए आपको दिखेंगे भी। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है। इस महीने में आप करियर का वो पाथ चूज करेंगे जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है। और आप ऊपर ऊपर से काम नहीं करने वाले हैं, आप हर एक चीज की बारीकी में जाएंगे, उसे डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। इस मंथ में आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए अपने करियर की एनर्जीज को चैनलाइज कीजिएगा, उससे फायदा होगा। पास्ट में अगर लॉन्ग टर्म सोचकर आपने कुछ डिसीजन बनाए थे तो उस डिसीजंस का फायदा आपको इस मंथ में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप फ्यूचर की चीजों के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, इस मंथ में आपको अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लेना है, लॉजिक्स के साथ चलिएगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा, तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए किसी और की बात से इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है, इस बात पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी रहने वाले हैं, अपने ही साइन के अकॉर्डिंग आप एक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई पर्सन मैनिपुलेट करे, और ये कोई फादर फिगर लाइक पर्सन होगा जो आपके घर से ना होकर कोई बाहर से होगा। ठीक है, तो उस पर्सन की बातों में भी नहीं आना है, उससे आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी।
ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा? तो पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो इस महीने में तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपकी सोच अपनी हेल्थ को लेकर चेंज होगी। जो भी आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उन्हें आप खुद क्विट करने वाले हैं। इस महीने में आपको ऐसा लगेगा या फिर आप कहीं से ना कोई ऐसा पॉडकास्ट सुन लेंगे या फिर कोई ऐसी बात सुन लेंगे जिसको लेकर एक डर आपके मन में बैठता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि अगर आपने आज अपनी हेल्थ पर फोकस ना किया तो कल को आपकी हेल्थ को लेकर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप काफी कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है, आप हेल्दी प्रैक्टिसेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छे टर्म्स में अपनी हेल्थ के ऊपर आप मनी स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप योगा प्रोग्राम ज्वाइन कर लें या जिम ज्वाइन कर लें या फिर आप कुछ इक्विपमेंट एक्सरसाइज के लिए अपने घर के लिए खरीद लें। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। पाइसेस पीपल, इस महीने में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज एट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं जहां पर आपका ध्यान होगा कि आप इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको अपने मन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। इस मंथ में ना आपको कोई आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई एडवाइस देगा। वो पर्सन आपको कंपेल नहीं करेगा कि उस पर्सन की एडवाइस को मानिए। वो पर्सन एक बहुत ही नॉर्मल सी बात कहने वाला है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उस पर्सन की एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर चलकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या आप किसी से स्पेशली इस चीज के लिए गाइडेंस लें कि कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपका पैसा डूब जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में एक अननोन पर्सन से भी आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। ठीक है, उस पर्सन की एडवाइस को सुनने के बाद आप थोड़ा सा उस पर अध्ययन कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिएगा और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस चीज का बहुत ज्यादा शोर मचाया, अराउंड आपके कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके पैसे को फंसाने की कोशिश करेंगे, जो आपको डाउनफॉल में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तो कोई तंत्र भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ की है खुद तक रखिएगा। ठीक है, आप इस मंथ में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं घर खरीदने की एनर्जी कहूँ तो वो एनर्जीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही। ठीक है, इस मंथ में आप व्हीकल खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इस मंथ में कोई घर नहीं खरीदना है, कोई फ्लैट नहीं खरीदना है, कोई शॉप नहीं खरीदनी है, गैराज नहीं खरीदना है, कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं खरीदना है या कोई लैंड लेकर नहीं रखना है। वो चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी, वो उस चीज में बरकत नहीं होने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पाइसेस पीपल, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, वक्त का परिवर्तन आपके लिए भी होने जा रहा है, लेकिन आपको ना खुद से बहुत ज्यादा निराशा रहने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये चीज कर ही नहीं सकते। आप बहुत ही लो एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं रहने वाला है। पहली चीज समझ लीजिए, रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। रात के टाइम पर पढ़ाई के रिगार्ड में कोई डिसीजन नहीं बनाना है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्ड में आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। और पास्ट में अगर आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो उस चीज को लेट गो करना है। इस महीने में प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई करनी है। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन आप पढ़ाई में किस तरह से अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं, आप क्या चीज पहले पढ़ रहे हैं, क्या चीज बाद में पढ़ रहे हैं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई पर्सन आपको गलत गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है कि आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पर्सन खुद आपके तरीके से पढ़ाई करके शायद अपना एग्जाम क्लियर कर जाए, लेकिन वो पर्सन शायद आपको डाउनफॉल की तरफ को ले जाए, ठीक है। आपके घर में कोई फीमेल फिगर है, वो आपको गाइडेंस देती हैं कि आपको पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए। उस पर्सन की बात को जरूर सुनिएगा, तभी सक्सेस मिलेगी। एक्शन लेना है। अपने आप यूनिवर्सल एनर्जीज सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप बिना मेहनत के चले जाएं और लक फैक्टर से आप पास हो जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। और फ्यूचर को दिमाग में रख कर पढ़ाई कीजिएगा कि अभी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया तो। इन चीजों को रखकर पढ़ाई करेंगे दिमाग में तो आई थिंक आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट यूनिवर्सल एनर्जीज आपको 60% सपोर्ट कर रहे हैं। 40% जो है ना, वो आपकी मेहनत ही आपको सपोर्ट करने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। प्रमोशनल एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, उसके क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर कम है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में पाइसेस पीपल आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। पाइसेस पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिक इनसाइट का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको वो करना है जो आपको लगता है कि सही है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए इस मंथ में अनफोल्ड हो रहा है, इसलिए अपने थर्ड आई चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पर आपको मेडिटेशन जरूर करनी है, ठीक है। मेडिटेट करना नहीं भूलना है। इस मंथ में फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आपको खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना। आप अचार नहीं खाएंगे, इमली का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है, और कोई सॉस नहीं खाएंगे। फ्राइडे के दिन पर व्हाइट या बेबी पिंक कलर के कपड़े जरूर डालिएगा। यूनिवर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इस मंथ में। तो जहां पर भी आप अटकते हैं वहां पर आपको ईश्वर का सहारा लेने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। माँ ग्रीन तारा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके कुछ कार्मिक कॉर्ड्स इस महीने में कट होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों से आपकी बातचीत होनी बंद हो जाए। उन लोगों से जबरदस्ती बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ कार्मिक लोगों का आपके जीवन से जाना बहुत जरूरी है। अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर भी आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। इस मंथ में जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं, इसलिए आपके माइंड में हर एक चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। वेडनेसडे के दिन पर आपको चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर डालना है, ठीक है। ये आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, किसी पार्क में भी डालकर आ सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव रहने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। इस महीने में आपको स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस पर फोकस करना है। आप अपनी लाइफ में क्या चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन चीजों पर फोकस करना है।
आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जब आप सच का साथ देते हैं ना, तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता है। इसलिए आपको सच्चाई का साथ देना है, अपनी इमेज को लेकर आपको कॉन्शियस नहीं रहना है। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। इस मंथ में आपके थर्ड आई चक्रा पर ना आपको बहुत सारी वाइब्रेशंस महसूस होंगी। और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं या ध्यान नहीं लग पाता है, आपको कुछ सपने आएंगे। अपने उन सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको। अपनी इंट्यूशन की अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो इस मंथ में पछतावा बहुत होने वाला है आपको। ठीक है, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पाइसेस पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है, रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर बीटन पाथ्स को चूज नहीं करना है, आपको सच का साथ देना है। ठीक है, वो रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन आपको आपकी सही मंजिल तक पहुंचाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको उस रास्ते पर बहुत सारे लोग मिले, हो सकता है कि उस रास्ते पर आप अकेले ही हो, लेकिन डिवाइन की आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। इस मंथ में आपको अपने पास्ट की चीजों को क्लियर करना है, अपने प्रेजेंट को हील करना है, ताकि आप अपने ब्राइटर फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए। ठीक है, अगर आप अपनी पास्ट की चीजों में अटके रहेंगे तो आपका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। अपनी लाइफ का जो कंट्रोल आपने बना रखा है ना, उसे रिलीज कर दीजिए, लाइफ को फ्लो होने दीजिए। आप जब अपने आप को इस जर्नी पर सरेंडर करेंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर है कि आपकी लाइफ के अंदर अभी कुछ और बहुत गलत होने जा रहा है, तो इस हवा को क्लियर कीजिए। कोई काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं। आपकी जिंदगी के अंदर अब हर एक चीज बहुत ही खूबसूरत होगी। इस हवा को क्लियर कीजिए। आपने ईश्वर से बहुत बार शिकायत की है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं देते हैं। ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि इस मंथ में आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको जरूर मिलेगा। आपकी लाइफ का जितना भी डिफिकल्ट टाइम है वो इस मंथ से कम होना शुरू हो जाएगा। और डिवाइन की एक और ब्लेसिंग है आपके लिए कि आज के टाइम पर आप शायद वहां तक ही देख पा रहे हैं जहां तक आपकी सोच जा रही है, लेकिन ईश्वर ने तो इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ बहुत प्लान करके रखा है। तो अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए और निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जिसको ईश्वर की सपोर्ट है वो अपनी लाइफ के अंदर ना कभी भी हारता नहीं है, और आपको प्रोटेक्शन है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।